प्लीज वीडियो ऑन कर लें सभी लोग। वीडियो ऑन करें, मैं 1 मिनट में आता हूँ, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। आज का पता नहीं क्यों लाइव नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसी पर कराऊंगा, फेसबुक पर नहीं चल पाएगा। ऑन कर ले, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है, शुरू करते हैं। वीडियो ऑन कर लें सभी लोग।
ठीक है, आज प्राणायाम डिस्कस करेंगे, आज कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं, वीडियो ऑन कर लें, तभी आज प्राणायाम हो पाएगा। आज प्राणायाम डिस्कस करने चलेंगे। चलिए हम प्रेयर करके शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर। स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। थर्ड प्रेयर। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. ठीक है, आज का जो टॉपिक है प्राणायाम है। हम प्राणायाम डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए, आज प्राणायाम का डिस्कस करने का उद्देश्य क्या, कल से हम लोग यहाँ पे जो लोग आप एक्सरसाइज करके आएंगे, पहले से आप लोग एक्सरसाइज जानते हैं, कल से एक्सरसाइज यहाँ नहीं होगा। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन प्राणायाम के लिए कुछ समय चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कम से कम आप यहाँ जो आज प्राणायाम बताऊंगा उसका यहाँ आधे घंटे प्राणायाम का प्रैक्टिस करें, या प्राणायाम करके या जो भी है। क्योंकि जब प्राणायाम करें तो कायदे से आप थके हुए नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ सिखा भले रहा हूँ कि आप जो है प्राणायाम एक्सरसाइज साथ में, लेकिन जब आप सही में प्राणायाम करें तो आप थके हुए नहीं होने चाहिए। तो या तो आप एक्सरसाइज पहले करके आए तब यहाँ रिलैक्स रहें, या यहाँ पहले एक्सरसाइज कर लें बाद में प्राणायाम करेंगे, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप एक्सरसाइज मॉर्निंग में आप लोग देख चुके हैं, करके आ सकते हैं। आप लोग उसमें कहेंगे तो जो आपकी एक्सरसाइज है वही बच्चों को भी गुरुकुल वाली क्लास में कराई जाती है। उसका लिंक भेजते हैं, आप गुरुकुल वाले ज्वाइन करके सुबह वो 6 बजे चलता है, 6 से 7 वहां एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर 7:30 बजे यहाँ ये प्राणायाम करिए। ये एक चीज हो सकता है।
बच्चों का क्लास जो इवनिंग उनका चलता था, उनका एक्सरसाइज जो आपको सिखाया गया उतना एग्जैक्टली उनको भी सिखाया गया। अब बच्चों सुबह आज से उनका क्लास शुरू है 6 बजे से, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, 6 बजे से आप 7 बजे तक वहां प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर है सभी को? अब फिर आप अब यहाँ 7 बजे 7:30 बजे आ जाएंगे, यहाँ प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। और आप मतलब अगले जो है, अब हम कम से कम अगले 7 दिन तक कुछ भी बोलेंगे नहीं, चुपचाप यहाँ आएंगे, स्क्रीन पे मैं स्क्रीन ऑन कर दूंगा, आप प्राणायाम को जो डाउट हो 5 मिनट 10 मिनट पूछ लेंगे। फिर आज मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आज कोई डाउट रहेंगे नहीं, प्राणायाम एग्जैक्टली करना कैसे है वो सारा क्लियर कर दूंगा। फिर वहां अभ्यास करेंगे, कल से हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। क्लियर है? फिजिकल वहां करके आएंगे सुबह वाली क्लास में, जो 6 से 7 चलती है, और यहाँ पे हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो प्राणायाम मैं बताने चल रहा हूँ, प्राणायाम की बहुत डिटेल्ड क्लास होती है, जो अभी अभी आपके सीनियर बैच की प्राणायाम क्लास 2 मिनट पहले खत्म हुई, मतलब दूसरा बैच जो चलता है। मैं 5 बजे शुरू किया था, अभी 7:30 तक प्राणायाम ही चल रहा था, वहां खत्म भी नहीं हुआ, मैं ये भी बताऊं। अब उस सारे डिस्कशन को 2.5 घंटे मुझे यहाँ आधे घंटे में कन्वर्ट करके बोलना है, तो मैं बहुत समराइज करके चीजें बताने चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये बहुत सारे डाउट रहेंगे, जो होगा हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये क्लास आधे घंटे की है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता है, या मान लीजिए 40 मिनट कर लेंगे। लेकिन उद्देश्य अब यही समझिए कि मैं वहां 2.5 घंटा जो बोल के आया हूँ, सुबह 5 बजे क्लास शुरू हुई थी, 7:27 में उनका बंद किया, वो तब तक चल ही रहा था। अब वो डिस्कशन को यहाँ मुझे आधे घंटे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सभी लोग मेन समझे क्या चीज है, और जो डाउट रहेगा हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे क्लियर करने। तो देखिए, प्राणायाम किसको कहते हैं, मैं लाइन से दो कुछ चीजें बोलता जाता हूँ। प्राणायाम जो कहते हैं, हम अपने प्राण के आयाम को बढ़ाएंगे। प्राण क्या है? हमारे शरीर में सभी ऊर्जाओं का संग्रह, उसी को प्राणायाम कहते हैं। तो उसी को हम कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका क्या है? ब्रीथ। ब्रीथ हमारे शरीर के प्राण के बहुत मेजर हिस्से को कंट्रोल करता है। अगर कैसे कंट्रोल करता है इसका कोई डाउट हो तो 2 मिनट ब्रीथ बंद करके देखिए, 2 मिनट ब्रीथ बंद कर लिए, सारा प्राण निकल के बाहर हो जाएगा। 2 मिनट 5 मिनट किसी का सांस बंद करिए, तुरंत ब्रीथ हो जाएगी। यानी हमारे ब्रीथ का सबसे मेजर पोर्शन, प्राण को सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग ब्रीदिंग से होती है। इसीलिए हम प्राणायाम में जनरली ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे बैठ के जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ सीखने चल रहे हैं। प्राणायाम आप लोगों में से कोई करते होंगे, करते हैं कोई? आज हाँ बताएं। आप करते हैं तो? सर हाँ, मैं बताऊं। हाँ बताएं। एक ये वाला करते हैं, और दूसरा श्वास लेना, और दूसरा फास्ट ब्रीथिंग वाला। मीन सीक्वेंस थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे पहले स्लो करते हैं, पहले ओमकार करते हैं, फिर उसके बाद स्लो करते हैं। इसका क्या नाम है सर, इस वाले का? हाँ सर, नाम मैं काफी भूल गया हूँ सर। अच्छा ठीक है, तो मैं आज आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम बताऊंगा। ठीक है, एक ही करिए, एक बहुत है, प्राणायाम 10 करने की जरूरत नहीं, एक प्राणायाम कोई भी आप पकड़ लीजिए, सारे बेनिफिट आपको उसी से मिल जाएंगे। तो मैं नाड़ी शोधन खुद भी करता हूँ, मेरे अभ्यास पे, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। जानता तो बहुत कुछ, 8 प्राणायाम और वाय स्तंभ, जितना भी वो सब प्राणायाम सब जानता, लेकिन मैं आपको नाड़ी शोधन ही बताने चल रहा हूँ। मैं खुद भी अपना वही करता हूँ। प्राणायाम क्या होता है ये मैंने बता दिया। प्राणायाम के जो बेनिफिट्स हैं, प्राणायाम करने से जनरली व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनकी आयु बढ़ती है। दूसरा इसका पॉइंट है, प्राणायाम करने से आपके शरीर का हीलिंग पावर बढ़ता है। तीसरा बेनिफिट ये है, प्राणायाम करने से आपको शरीर में लघुता आती है, धीरे धीरे आपका बॉडी बहुत हल्का महसूस होने लगता है। वजन उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं वजन आपका 68 किलो है तो आपका 18 हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फीलिंग स्तर पर आपको लगता है मैं कितना हल्का हो गया। वजन आपका वही रहने पे हल्कापन महसूस होता है। अब प्राणायाम कैसे करते हैं वो बताएं चलना, लाइन से देखिए। प्राणायाम में सबसे पहले बैठने का तरीका देखिए।
ये मान लीजिए जो ऑर्गन होता है, जो हमारा जेनिटल ऑर्गन है, नीचे एनस है, ठीक है। जेनिटल ऑर्गन और एनस के बीच में एक खाली जगह होती है जिसका नाम है पेरिनियम। सभी का होता है, मेल फीमेल, ऊपर के ऑर्गन और एनस के बीच में एक खाली जगह होती है। तो बैठने का तरीका है प्राणायाम में बैठने का, ऐसे एक पैर से, चाहे लेफ्ट या राइट जो भी, हील से पेरिनियम को प्रेस करेंगे, ठीक है, और दूसरे को उसके ऊपर रखेंगे। इस आसन का नाम है सिद्धासन, आसनों का राजा का, किंग ऑफ आसनास। ये मेडिटेटिव पोज है, ध्यान करने के लिए सबसे उचित पोज जो ग्रंथों में बोली गई है, इसी को बोला गया है। नीचे का क्लियर है? नीचे का वैसे पैर कर लिया, और सामने हाथ को, हाथ देखिए कैसे रखना है। हाथ आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, ऐसे भी रख सकते हैं, ये वाला ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, जिसको जो कंफर्टेबल लगे, ठीक है। हाथ रखने का प्रोसेस हो गया। और इस दौरान आपका गर्दन, सॉरी ये क्या वो कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, गर्दन इस और हेड एकदम सीधा रहेगा, स्ट्रेट। बट देखिए स्ट्रेट ये भी है, देखिए एकदम स्ट्रेट है, रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रेट है, गर्दन भी, ऐसा नहीं, स्ट्रेट बट रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। क्लियर है ये बात कैसे बैठना है? बैठने का पोस्चर सभी क्लियर? पंजवानी सर बताएं। सॉरी, बोले पंजाबी सर, बैठने का क्लियर है? सर सर बिना दीदी क्लियर है? सर ये पैर ऊपर रहेगा, नीचे तो नहीं जाना। यस यस, एक ऊपर है, नीचे रहेगा। नीचे रहेगा? नहीं, कायदे से होना चाहिए, जमीन क्या एक प्रेस किया, दूसरा ठीक इसके ऊपर रहेगा, ये देखिए, ये नहीं जमीन पर, ये तो उठा रहेगा ना। कायदे से होना चाहिए, ये पैर अंदर से ऊपर, मेरा खुद नहीं होता है, नहीं तो कायदे से ये अंदर वाला ऊपर आ जाना चाहिए। तो नीचे वो है, नीचे का ऐसे ये पंजा कैसे घुस के जाए तो ये जमीन पर, लेकिन आप उसका परेशान हो, आप ऐसे तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो ये नहीं बैठ सकते, फिर जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठे, जरूरी नहीं, नियम यही है। आप फिर बाकी जैसे कर सकते हैं वो करें, जो आपको कंफर्टेबली लगे। इस पोस्चर में बैठ गए। बैठने के बाद क्या करेंगे, फिंगर का पोजीशन कैसे, देखिए नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते कैसे, इसको देख लीजिए। नाड़ी शोधन का नाम ही है नाड़ी शोधन। आप देखिए, आपको नाड़ियों के स्तर पे क्लीनिंग होती है, ठीक है। आपका अंदर शरीर बहुत ही अंदर तक जाके यह करता है, इसीलिए इसका नाम नाड़ी शोधन है। अगर नाड़ी आपकी क्लीन हो गई तो शरीर में कोई रोग रह नहीं सकता। ये वैक्यूम क्लीनर जिसका, अगर वैक्यूम क्लीनर से आपने अगर झाड़ू लगा दिया चारों तरफ, तो कोई झाड़ू वाली गंदगी ना जाएगी, सोचिए घर में। अगर चारों तरफ आपने वैक्यूम क्लीनर चला दिया तो सब भाग जाएगा। तो ये वैक्यूम क्लीनर है, आप समझिए हम वैक्यूम क्लीनिंग करने चले अपने पर्सनालिटी का, वही हम करने चले, इसीलिए इसका नाम नाड़ी शोधन है। मेरा अभी जस्ट वो क्लास खत्म हुआ 7:28 में, भाग भाग के आपका चाय लिया। जनरली रोज क्या होता है, मैं 7:20 पे खत्म करके 10 मिनट चाय पी लेता हूँ, अभी बस चाय लेके बैठ गया। अब जो है फिंगर देखे कैसे करना है, दाहिने हाथ का कैसे जैसे नाक पे रखना है, वो क्या रखना है पहले। हाँ, नाड़ी शोधन समझ लेते हैं क्या है। फिंगर देखिए, ये दाहिना हाथ है, मैंने राइट हैंड उठा रखा है। राइट हैंड को देखिए, दो, एक ये ऐसे मुड़ा रहेगा, 2 उंगलियां ये करिए ऐसे। कभी लोग कर पा रहे हैं? क्लियर, बहुत सिंपल है। हाँ बस एकदम ठीक है, ये दोनों इधर सटा रहेगा, पंजवानी से दोनों सटा रहेगा। हाँ हाँ, बस इन्हीं से हम अपना नाक को जहाँ प्रेस, जहाँ मैं बोलूंगा नाक को प्रेस करिए, ऐसे इसको रखेंगे। अंगूठा राइट वाले की तरफ रहेगा, नोस्ट्रिल की तरफ, और ये दोनों अंगुलियां जो हैं ये लेफ्ट वाले की तरफ रहेंगे। जनरली बोला जाता है कि नाक को दबाइए, लेफ्ट खोलिए। खोलने बंद करने क्या मतलब है, देखिए सर,
ये मेरा नाक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नाक का जो ये हिस्सा उठा हुआ हिस्सा है इसको वाल्व बोलते हैं सर, ठीक है। इसी पॉइंट पे आपको ऐसे टच करना है, और जब बोलूं दबाना, दबाने का क्या मतलब ये नहीं कि बोलूं कि हाँ राइट प्रेस, राइट का मतलब ये नहीं ऐसे दबा देना, ऐसे नहीं, बिल्कुल हल्का सा ऐसे टच करना है। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा लेफ्ट दबाइए राइट दबाइए, तो उसका मतलब क्या है, हल्का सा बस हल्का सा टच करना है और कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए बिल्कुल एकदम तोड़ना नहीं है, और हाथ को एकदम वैसे फिक्स किए रहना है। ठीक है, क्लियर है सर ये बात? ये क्लियर है? बोलिए, इशारे से बोलिए पंजवानी सर, क्लियर है? हाँ सही। बीना दीदी क्लियर है आपको? हाँ सर। और मल्होत्रा सर, पंकज मल्होत्रा सर क्लियर है सर? ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। संगीता दीदी आप तो जानते होंगे, कमलेश सर तो सब जानते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए ये हो गया। अब जो नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते किसको है, नाड़ी शोधन प्राणायाम लेफ्ट से शुरू होता है, लेफ्ट पे खत्म होता है। एक राउंड अब नाड़ी शोधन किसको कहते हैं, हम राइट को प्रेस करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को प्रेस करके राइट से एक्सहेल करेंगे। ये एकदम फिक्स है, आप कभी राइट चेंज मत करिएगा, नहीं उल्टे बेनिफिट आएंगे, नुकसान हो जाएगा। लेफ्ट से शुरू करेंगे, इनहेल किया, फिर लेफ्ट वाले को प्रेस किया और राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट वाले से एक्सहेल किया। इसको कहते हैं एक राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्लियर है? लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को पहले राइट को प्रेस और लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को प्रेस राइट से एक्सहेल, फिर राइट का लेफ्ट को प्रेस करेंगे राइट से इनहेल करेंगे, राइट को प्रेस करके लेफ्ट से एक्सहेल। अल्टरनेट इधर से लेंगे लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, और राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे। जिधर लेंगे वो नाक खुला रहेगा, दूसरा नाक उसमें बंद रहेगा। इसे ही एक राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें आप लोग। एक राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम मैं बता रहा हूँ। हाँ प्रभात सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर ये जैसे अनुलोम विलोम करते हैं उसी तरीके से न करना है, सिर्फ प्रेस जो है वो कम करना है। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में काफी अंतर है सर। अभी मैं आप समझिए, आपको अभी जो आपको बता रहा हूँ ये अनुलोम विलोम हो गया, लेकिन ये श्वास जो लेना है हाँ। बाएं साइड से लेना है, दाएं साइड से छोड़ना है, फिर दाएं साइड से ही लेना है, फिर बाएं साइड से छोड़ना है। हाँ, ये एक राउंड बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, श्वास जो लेना है वो पूरा भरना है फेफड़ा में कि जितना जा रहा है नॉर्मली उतना ही लेना है? नहीं, पूरा भरना है सर। पूरा भरना है, ठीक है, थैंक यू। अभी मैं बता, आप सुबह क्लास में नहीं थे क्या उस वाले में? हाँ थे, लेकिन बीच में जो है हट गया था थी वीडियो। अच्छा हाँ, बता देखिए, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट वहां रह गया। देखिए अब मैं यहाँ क्या करना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, बैठने का देखिए पोस्चर बता दिया, और ये फिंगर कैसे करना वो बता दिया, और प्रोसेस बता दिया। लेकिन शुरू करने से पहले आप पहले वैसे बैठ जाएंगे, और कम से कम 5 मिनट तक प्राणायाम करते समय शरीर का ध्यान नहीं रहना चाहिए। आप नीचे के पैर से पहले, जो नीचे पैर है राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग, फिर राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, फिर पीठ, पेट, फिर सिर, और ये पूरे हिस्से को एक एक बार स्कैन करके और सब हिस्से को बोल देंगे थैंक यू एंड रिलैक्स। अगर आप नीचे के पैर को अभी ध्यान करके देखिए, बिना दीदी आप नीचे के पैर पे ध्यान लगाइए और फिर थैंक यू एंड रिलैक्स बोले, देखिए वो सही में ठंडा हो जाएगा, तुरंत आपका पैर नीचे वाला ठंडा हो जाएगा, बहुत रिलैक्स हो जाएगा। करके देखिए, 2 मिनट करिए, देखिए खुद ही आपको लगेगा। करिए 2 मिनट।
आंख बंद करके नीचे के पैर पे ध्यान लगाएं और उसको अंदर से एकदम शुद्ध मन से बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स। बोलिए, देखिए खुद आपको फर्क समझ में आ जाएगा। दो मिनट के लिए आप नीचे वाले पैर के कमर से लेके पूरे अंगूठे तक एक एक हिस्से को ऑब्जर्व करें और थैंक यू एंड रिलैक्स बोलते जाइए। एक मिनट के लिए बोल के 2 मिनट आप देखो, फीलिंग बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले नीचे वाले पैर को फिर ऊपर वाले पैर करें। ऊपर वाले पैर को स्कैन करें और थैंक यू एंड रिलैक्स बोलें। पूरे पैर को नीचे से ऊपर तक स्कैन करेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स। दोनों पैर हो गया हो तो पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड करेंगे। आंख बंद करके सारा काम करना है। तभी तो स्कैन कर पाएंगे। पहले डाउन लेग, फिर अपर लेग, फिर राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड। अब फिर उसके बाद आप करेंगे स्कैन पीठ को, फिर पेट को। उसी सीक्वेंस में स्कैन करें, डाउन लेग, अपर लेग, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, फिर पीठ को, फिर पेट को, फिर सिर के पीछे हिस्से को, फिर सिर के आगे के हिस्से को। सिर का आगे का हिस्सा मतलब फेस। एक एक हिस्से को स्कैन करेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स बोलते जाएंगे। 2 मिनट 3 मिनट करिए, आप खुद ये चीज महसूस हो जाएगा। रिलैक्स। जो फीलिंग हुआ बताएं। विनय दी, जो भी फीलिंग लगा हो, कुछ नहीं लगा या अच्छा लगा खराब लगा, जो भी हो बताएं। जैसे सारी कुछ रिलैक्स हो रहा है मगर पैर के ऊपर पैर रखने से पेन हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो तो दीजिए आप जैसे कंफर्टेबली बैठे थे। पंजवानी सर, जो भी फीलिंग हो बताएं, रिलैक्स हुआ या क्या हुआ क्या नहीं बताएं। सर मैंने काफी टाइम के बाद किया है तो फिर वो पेन ऑपरेट कराया ना तो थोड़ा सा ये रहता है। अनइजीनेस महसूस हुआ। हाँ बाकी हो जाता है ये विंग प्राणायाम तो हो जाता है। प्रणाम। या कुर्सी पे बैठ के करूं कि इस पे ही करूं चलेगा? बैठ के करना बेहतर है, अगर नहीं बैठ सकते तो फिर चेयर वगैरह बैठ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। कुछ दिन तक प्रैक्टिस करता हूँ फिर कंफर्टनेस हो जाएगा तो यही पोजीशन सही है। हाँ जो सुबह वाली क्लास हुई है 2 घंटे की, उसका लिंक भेज दूंगा सर प्लीज भेज दीजिए। आप। वो पूरा क्लास है, जितना मैं आपको आया आधे घंटे में बता रहा हूँ, वहाँ 2.5 घंटे हुआ है। अभी मैं कर रहा हूँ कंप्लीट नहीं, मैं आधे पे छोड़ दिया गया। ठीक है इसलिए प्राणायाम बहुत डिटेल टॉपिक है, यहाँ एक लिमिट है, वहां तक कर सकते हैं। मैं उस डिस्कशन को आप एक बार सुन लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है हमें। पूरा आपने वो किया, बैठ गए, स्कैन किया, ईश्वर को धन्यवाद देते पूरे बॉडी को स्कैन किया। फिर हमें नाड़ी शोधन शुरू करना है। हाथ को ऐसे मोड़ लिया, जो आपको मोड़ने का तरीका बताया।
और डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे, नाक पे रखा, जोर से नहीं खींचना है, बस अच्छा। इसमें ये देखें कि धीरे से आपको स्कैन करना है। चार सेकंड में इनहेल करना है, 8 में एक्सहेल। ये टारगेट है हमारा। आप देखिए आप कितना कंफर्टेबली कर सकते हैं। अगर आप ये कर पा रहे हैं, नहीं 4 8 4 से। और इनहेल कैसे होना चाहिए, 4 सेकंड में आपका फेफड़ा पूरी तरह से भर जाए, सांस की स्पीड ऐसे हो, फुल चेस्ट इनहेल। ये भी नहीं कि आपने आधा किया, 4 सेकंड किया, आधा ही सांस हुआ, अभी फेफड़ा भरा ही नहीं, या आपका 2 सेकंड में भर गया लेकिन आप जबरदस्ती इसको 4 कर रहे हैं। फुल चेस्ट इनहेल, ऐसा अब हमारी सांस की स्पीड सेट करनी है कि 4 सेकंड में इनहेल, और फिर एक्सहेल की स्पीड इस तरह होनी चाहिए कि 8 सेकंड में एक्सहेल, फुल चेस्ट एक्सहेल, पूरे फेफड़े में कोई हवा बचनी नहीं चाहिए। ये क्लियर है सर कि 4 में इनहेल, 8 में एक्सहेल। हो पा रहा है सर? ये थोड़ा टफ होता है, कितने में इनहेल एक्सहेल हो पा रहा है, कोई बता पाए बताएं। हाँ मेरा इतने में हो रहा है। जो भी ड्यूरेशन हो आप बताएं सर, आप वॉच कर लें अपना इनहेल एक्सहेल, फिर बताएं। पंकज सर बताए कितना सब हो रहा है? पंकज मल्होत्रा सर, कितना सर हो रहा है इनहेल एक्सहेल, वॉच कर पाए सर? इनहेल तो टाइम ज्यादा ले रहा है, हाँ, और बाहर निकलने में टाइम ज्यादा कम लग रहा है। इनहेल कितने में हो रहा है सर? करीब 3 सेकंड लग रहा है। इनहेल, और एक्सहेल कितने में हो रहा है सर? 4 सेकंड करीब लग रहा 4 सेकंड हो रहा है। पंजवानी सर आप बताएं। सर बस वही है कि इनहेल में है ना थोड़ा टाइम लगता है और एक्सेल फास्ट हो जाता है। हाँ, एक्सेल जो है वो फास्ट हो जाता है। इनहेल में टाइम बताया आपको, टाइम गिनना है ना, मैं सेकंड बोला गिनना है, तो सेकंड गिन के बताना है। मीन्स 2-3 सेकंड में हो जाता है एक्सेल, अब और मैं क्या, इनहेल में 4 सेकंड जितना होता है। ठीक है सर, अब मैं देखिए आपको बताने चल रहा हूँ एग्जैक्टली क्या करना है। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, उसका एक्सेल हमेशा इनहेल से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका एक्सेल इनहेल से कम है, तो यही समझ लीजिए ब्रीदिंग लेवल पे मोटापा, जैसे आदमी नहीं, मोटे आदमी देख करते थे कितना मोटा है, तबीयत खराब है, शुगर बीपी रीडिंग आ जाती है। आप ब्रीदिंग लेवल पे रीडिंग ऐसे ही आएगा सर, ब्रीदिंग लेवल पे यही रीडिंग है, इनहेल एक्सेल नाप लीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का इनहेल हमेशा एक्सेल का आधा होगा, यानी एक्सेल डबल होना चाहिए। जैसे आपका मान लीजिए 3-4 कितना है पंजवानी सर, आपका इनहेल एक्सेल कितना होगा? सर इनहेल इनहेल जो 4 है, 6 है, इनहेल 6 के करीब है, 6 या, और एक्सेल जो है 3-4 के करीब है। हाँ कोई बात नहीं सर, जिसका जितना भी, मान लीजिए आपका 6 इनहेल है और 4 एक्सेल है। अब आइडियली ये होना चाहिए सर, एक अगर आपका परफेक्ट हेल्थ रहे तो ये 6 और 12 होना चाहिए, 6 इनहेल 12 एक्सेल, ठीक है। तो ये इसमें कोई बुराई बात नहीं। अभी वहाँ क्लास में करा, कोई हेल्दी वाले परिभाषा कोई नहीं निकला सर। वहाँ 100 लोग थे उस क्लास में, जो भी मैं आपकी क्लास को खत्म करके आ रहा हूँ, उसमें 100 लोग थे, किसी का 1:2 का रेशियो नहीं आया। एक सर कह रहे थे कि मेरा आया, लेकिन कल मैं उनसे बात करूंगा, एक के अलावा किसी ने नहीं बोला, हो सकता है उनका आया। तो उसमें मैं कह रहा हूँ सर, आपका इनहेल हमेशा एक्सेल से ज्यादा, सॉरी, आधा होना चाहिए।
लेकिन अब इसको नहीं है, जैसे मान ली पंजवानी सर आप करें, मैंने देख लिया कि मेरा 6 इनहेल है या एक्सेल कम है। अब कैसे अचीव करेंगे? पहली बात आप अपना हेल्थ देख लिए, अब मुझे समझ में आ गया कि देखो ये गड़बड़ है, यहाँ आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अब कैसे सुधारेंगे, क्या करेंगे, वही मैं पता नहीं चला। एक बिना दीदी आप बताए कितना रहा? सर मैं स्टॉप वॉच लगा के वो करूं? नहीं, आप काउंटिंग, आप मन में काउंट करना है 1 2 3 4। स्टॉप वॉच कहाँ लगाना है? मैं वही समझ नहीं आया तो मैंने स्टॉप वॉच लगा रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसे नॉर्मल जैसे बैठिए, बैठ जाएं। देखिए मैं करता हूं, जैसे मैंने किया, आप लेफ्ट राइट को प्रेस किया, लेफ्ट से इनहेल शुरू किया। इस समय मैं मन में काउंट कर रहा हूँ सेकंड के हिसाब से, 1 2 3 4 5। फिर राइट लेफ्ट को प्रेस किया, राइट से एक्सेल किया, मान ली उधर लगा कि 8 सेकंड लगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जो आपका इनहेल एक्सेल है आपको खुद काउंट कर लेना है। करें, आप काउंट करें। सर हाँ बताए प्रभात सर, सॉरी पंकज सर। सर ये मेरी मिसेज भी साथ में करती हैं, हाँ इनका इनहेल और वो ज्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है सर? 6 तो सर 6 लगते हैं जाने में और 12 लगते हैं निकलने में बाहर। तो सही है, 6-12 तो सही है, 6-12 का रेशियो ठीक है। डबल हो, एक्सेल हमेशा इनहेल का डबल होना चाहिए। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए ये काउंटिंग सेकंड में है या नहीं। ऐसा नहीं जबरदस्ती आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर लेना, वो सही नहीं। आप सेकंड के हिसाब से घड़ी जैसे चलती है, घड़ी का 1 2 3 4 एकदम घड़ी के हिसाब से सेकंड काउंट करें। हाँ विनय जी बताएं आप। सर इनहेल 8 हुआ, एक्सेल 12 हुआ। अच्छा ठीक है, ठीक है, जो भी हुआ इनहेल 8, जैसे मैं कर रहा हूँ दीदी, अगर इनहेल आपका 8 हुआ, एक्सेल 12 हुआ, इसको प्रैक्टिस कर करके 8 और 16 तक ले जाना। सर अंदर जाकर रोकना है थोड़ा टाइम? नहीं अभी रोकना नहीं है, वही मैं कर रहा हूँ, उसको कुंभक कहते हैं, वो मैं नहीं बता रहा। अभी आप रोकने का मत सोचिए, आप रोकना नहीं, पहले 1:2 का रेशियो तो करें, रोकना हम बाद में देखेंगे। अभी आप जैसे गए और तुरंत अपना एक्सेल 1 सेकंड तो रुकता है, बाय डिफॉल्ट रुक के ही आएगा, तो आप बस 1 सेकंड रोकिए बस। उसको कुंभक कहते थे, कुंभक करना टफ होता है। यही तो बता रहा हूँ मोहम्मद सफी सर कि आपको लेफ्ट से शुरू करना है, राइट पे खत्म करना है। सॉरी लेफ्ट से शुरू, लेफ्ट पे ही खत्म। पहले लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 5 राउंड रोज करेंगे। हर राउंड में लेफ्ट से शुरू, लेफ्ट पे ही खत्म। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, यही प्रोसेस है। इसको एक राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। ये हमें 5 राउंड रोज करना है। जिनका भी जैसे प्रभात सर कह रहे 15-10 आ रहा है, 15-10 बहुत ज्यादा है, मतलब एकदम क्लियर आ रहा है सर सेकंड के हिसाब से काउंट करके। हाँ सर, ये आप देख लीजिए 15 बहुत ज्यादा होता है। अगर 15-10 है तो आप बहुत ही मतलब स्पिरिचुअली बहुत इल्यूमिनेटेड पर्सन होंगे, एकदम बुद्ध बनने वाले कगार पे होंगे। ये वो सब स्टेज है, तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वो सब स्टेज है सर, उस सब स्टेज में ये सब चीज आता है। तो आप 15-10 बार काउंट करके फिर कागज देख लीजिए, हिसाब लिख रहे हैं 15-10। आज सुबह किसी ने वहाँ 19 लिखा, तो मैं उनको देख नहीं पाया उस वाली क्लास में। वो बहुत ही हाईली, मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं तो 3 साल का अभ्यास कर रहा हूँ, अभी मैं 11 पे पहुंचा हूँ 3 साल का रेगुलर अभ्यास करने के बाद। तो हो सकता है आप 15 लिख रहे हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट की बात नहीं। ये एक बार देखिए सेकंड के हिसाब से काउंट हो रहा है। एक तो ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 5 ही सेकंड में आप 15 काउंट कर ले रहे हो। ये एक बार आप देखिएगा, अगर है तो अच्छी बात है। 15-10 है, आप अभ्यास, हर आदमी है अलग अलग स्पिरिचुअल स्टेज पे, तो हो सकता है आपका ये स्टेज हो सकता है, आपको ये पता ना हो, बैक लाइफ पास्ट लाइफ में आपने कुछ साधना कर रखी होगी, ऐसा हो सकता है। ये आप अपना देखिए कि हाँ ऐसा है। 15-10 आप लिख रहे हैं तो ये आप अपना देखिए। तब आपको क्या करना है कि आप 15 से उसको 11 करिए, तो ये 15 से आपका 30 होना चाहिए। आपका इनहेल 15 पे है, एक्सेल 10 पे है। यह चीज नहीं होना चाहिए। कायदे से एक्सेल
ज्यादा होना चाहिए और डबल होना चाहिए। समझे सर मेरी बात? मैं समझ पंकज प्रभात सर मैं समझा पा रहा हूँ तुम? इनहेल जो है सर मेरा 15 हुआ। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, और एक्सेल आपका 10 हुआ। लेकिन एक हेल्दी पर्सन का जो डिफिनीशन है, एक्सेल ज्यादा होना चाहिए और इनहेल का डबल होना चाहिए। जो आपका यहाँ एक्सेल आपका 10 है, तो अब इसमें आप क्या करें, आप इनहेल की अपनी स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि 15 से 30 जाना कम है, बल्कि आप 5-10 इसको कन्वर्ट करें। आप एक्सेल जैसे इनहेल जैसे आप 15 सेकंड ले रहे हैं, उसको तेजी से लेंगे तो आप देखेंगे 5 सेकंड होने लगेगा। इनहेल का आप नॉर्मल, अभी आपने नॉर्मल लिया, अभी आपने कंट्रोल नहीं किया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है बताता हूँ। अब हम इनहेल एक्सेल को कंट्रोल करेंगे। जैसे इनहेल को हम लेंगे 4 सेकंड में, एक्सेल करेंगे हम 8 सेकंड में। ये हम एक अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका एक्सेल 10 पे है सर, तो आप इनहेल 5 पे करिए। 15 से यानी 15 सेकंड ले लिया। जबरदस्ती अगर कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि ब्रीथ तो आप ही का है, इसमें हमें कुछ भी कोई बता नहीं सकता। प्राणायाम स्तर में पहुंच के हम उस जगह पहुंच जाते हैं, कोई कुछ भी बता नहीं सकता। जो आप कहेंगे वो मुझे मानना है। मैं आके तो देख नहीं सकता सही हो रहा है गलत हो रहा है, कुछ भी नहीं करता। हाँ बताएं विनय जी। सर वो इनहेल करके चेस्ट में रखना है, पेट में लेना है? पेट में कहाँ जा सकता है, रास्ता ही नहीं। फेफड़े रास्ता इनहेल करके फेफड़े में तो हवा पेट भी तो फूल जाता है जब पेट हम फूलता है, वो अलग बात है। वो रहेगा, पेट तो फूलेगा। पेट में तो जो हवा लेंगे फेफड़े में जाएगा, पेट में जा ही नहीं सकता। जब फेफड़े तक रखना है। हाँ हाँ, पेट तो फूलता है, फेफड़े में तो हमेशा ही हवा जाती है। पेट में दीदी हवा कभी नहीं जाती है, पेट हमेशा ही फूलता है। देखिए मैं पूरा, हाँ सर शुरू से आता हूँ। पहले एक बार प्रोसेस समझ ले, फिर ठीक है सभी लोग एक बार प्रोसेस समझ ले, फिर आपको क्या अभ्यास करना है यहाँ से कल से हम लोग करेंगे। इनहेल 4 सेकंड में, एक्सेल 8 में। जिसका मान लीजिए किसी का 4-3 हो रहा है, तो आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे पंजवानी सर कह रहे हैं कि मेरा इनहेल एक्सेल कम है, इनहेल ज्यादा है। आप धीरे धीरे अपने एक्सेल को बढ़ाएं। और धीरे धीरे का ये मतलब नहीं कि सर अभी पहले सांस में तो 5 सेकंड किया, दूसरी में 6 किया, तीसरी में 7 किया, ऐसा नहीं। अगर आपका जितना सेकंड आ रहा है, 1 वीक उसको प्रैक्टिस करेंगे। 1 वीक जैसे आपका 6-4 मान लिया जा रहा है, इनहेल 6 एक्सेल 4, आप उसको 1 वीक तक प्रैक्टिस करेंगे। 1 वीक या 10 डेज तक लगातार यही करेंगे। 10 डेज के बाद उसको 6-5 करेंगे। 6 के बाद इनहेल 6 एक्सेल 5 करेंगे। फिर उसको 10 डेज प्रैक्टिस करिए। फिर 10 डेज के बाद आप उसको 6-7 करेंगे। ऐसे धीरे धीरे चल के कम से कम मैं कह रहा हूँ आप 2 महीने 3 महीने का टारगेट रखिए। 3 महीने बाद लौट के आइए, बताइएगा सर मैंने 6-12 तक आ गया। 3 महीने 4 महीने का टारगेट रखिए। अगर आपका 6 इनहेल है, एक्सेल 12 तक होना चाहिए। और इसके लिए कम से कम 3 महीने 6 महीने का टारगेट में कर रहा हूँ। एक दिन नहीं, कभी बैठे 1 घंटे में एक बढ़ाया, दूसरे घंटे बढ़ाया, तीसरे घंटे में, ये नहीं करना। क्लियर है सर? अब ये मैंने प्राणायाम का पूरा बता दिया, एग्जैक्टली यही प्रैक्टिस करना है। जब आप 2 महीने 3 महीने बाद लौट के आएंगे, जुड़े रहेंगे, 1:2 का रेशियो बताएंगे, तब मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। अभी बता सकता हूँ, अभी क्यों नहीं बताऊंगा, बता दूंगा तो आप वही करेंगे, अपना नुकसान कर लेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, अपना नुकसान कर लेंगे, आपको चोट लग जाएगी। चोट मतलब किस तरह? प्राणायाम में जो प्रॉब्लम आती है जिसको पैरालिसिस कहते हैं, अगर प्राणायाम आपने गलत तरीके से फोर्सफुली किया तो पैरालाइज हो सकता है बॉडी, फीवर आ सकता है, दाने निकल सकते हैं शरीर में, हाथ पैर ऐसे कांपने लगता है, हाथ ऐसे कांपने लगेगा, ऐसे अब कंट्रोल नहीं रहेगा, आप ऐसे रोक नहीं सकते हाथ को। अगर कांपने लगेगा आप रोक नहीं पाएंगे चाह कर भी, तो फोर्सफुली नहीं करना है। जो आपको नॉर्मल प्रोसेस बताया जा रहा है, इसी तरह धीरे धीरे करिए। 3 महीने 6 महीने का टारगेट रखिए, प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं सुजीत सर, बताएं सर। सर आपने बताया कि जो इनहेल करना है तो फेफड़े को पूरा पूरा हवा भरनी है सर। हाँ, तो जैसे मैं कर रहा हूँ सर, तो मैं 10 से 12 सेकंड तक कंफर्टेबली इनहेल कर पा रहा हूँ, हाँ, और 12-14 सेकंड तक 15 सेकंड तक कंफर्टेबली एक्सहेल भी कर पा रहा हूँ। बस तो ठीक क्या है।
मुझे 4-8 की प्रैक्टिस करनी है सर, या आप मेरे ये देखिए कि जो आप कंफर्टेबली शब्द कर रहे हैं, कितने दिन तक आप अभी 1 राउंड कर रहे हैं, इसको आप 10 राउंड करिए तो कंफर्ट तो भाग जाएगा। जब आप यहाँ 2-4 राउंड में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो सर आपने 5 राउंड ही रोज बताया ना प्रैक्टिस करना आप सर की। 5 करिए, 5 हो जाएगा। मैं इसको बढ़ा कर धीरे धीरे बढ़ाएंगे सर। अभी 5 करिए, जब आपको लगा 5 होने लगा, एक सप्ताह बाद उसको 6 राउंड कर दीजिएगा, फिर अगले वीक बाद सेकेंड 7 राउंड कर दीजिएगा। इसी तरह सेकेंड में जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर आपका 12-14 हो रहा है तो आप 12 से उसको 15 पे ले जाइए, फिर 12 से 16 पे ले जाए, ऐसे करते करते 12 से 24 तक ले जाएंगे। तो सर आइडियल कंडीशन क्या है? अगर मतलब मैं 8-16 का प्रैक्टिस करूं या 10-20 का प्रैक्टिस करूं? आइडियल कंडीशन ये कि सर सांस रुक जानी चाहिए और आप जीवित रहेंगे, ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन में सांस रुक जाते, बिना सांस लिए लोग जीवित रहते। मैं जानता हूँ ऐसे लोग, इसलिए कहा, ऐसा नहीं मैं हवा में बोल। वो तो सर काफी एडवांस स्टेज हो गया, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। आइडियल का आइडियल कैसे कहें सर? आप 8वें फ्लोर पे घर है, बताइए आइडियल किस फ्लोर पर रहना चाहिए? अगर आपको पता है 8वें फ्लोर में जाना है, मैं सर कॉन्शियसली अगर करूँ प्रैक्टिस तो जैसे 8 में इनहेल करूँ और 16 में एक्सहेल करूँ तो वही कर सकते हैं। कॉन्शियसली सर आप जो करते हैं, मैं खुद भी जो करता हूँ, मैं 11-22 पे करता हूँ। मेरा खुद का अभ्यास 11-22 पर, कभी कभी मैं 12-24 करता हूँ। सर ये आसन सर जैसे पद्मासन वगैरह भी लगा सकते हैं, थोड़ा कठिन आसन है लेकिन पद्मासन में सर दिक्कत होता है। पद्मासन में आप शरीर देखिए दर्द करता है, लॉक करता है। अगर आपको आराम से बैठ सकते हैं तो जैसे मैं 15-20 मिनट बैठ जाता हूँ सर पद्मासन में आराम से, तो कर बैठ सकता के हूँ। ये हाथ वगैरह रख के ब्रीदिंग कर पाएंगे नहीं, ये जो इसीलिए जहां आप हठ योग प्रदीप्ता में इस आसन का नाम है सिद्धासन, आसनों का राजा है। मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट पोज यही करें, लेकिन आपको कंफर्टेबल उसमें लग रहा है तो वो करें सर। जी जी सर। और सर जैसे मेरी वाइफ है वो सुखासन में बैठ के करती है, सिद्धासन में दिक्कत होती है तो कर सकती है सर? कायदे से करना नहीं चाहिए। बाकी जो कहे लोग चेयर पे बैठ कर करते हैं, मैं मना थोड़ा करता हूँ। इसी बहाने कुछ तो करिए, सुखासन में करिए, है कि नहीं सर? नहीं से तो कुछ अच्छा है, कुछ करें ना सर। बाकी सुखासन जैसा नॉर्मल कह रहा हूँ कि सुखासन जैसा कोई आसन नहीं है, किसी भी आसन की नाम आपको सुखासन नहीं, लेकिन हम लोगों ने नाम दे दिया भाई मेरा सुखासन है। लोग सुखासन जैसा कोई आसन नहीं है सर। किसी भी किताब में आप पढ़ लीजिए, कहीं सुखासन का नाम नहीं है। लेकिन ठीक है सर, जो कंफर्टेबली कर सकते हैं वो करें, वो नहीं से तो कुछ भला ही है ना, ये मैं कहना। ठीक है सर। अब मोहम्मद सफी सर लिख रहे हैं मैं पद्मासन नहीं कर पाता, सुखासन और वज्रासन हो जाता है। तो कोई बात नहीं सर, आप सुखासन करें। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में क्या अंतर है ये मैं आगे बताऊंगा सर। ये अभी जो बता रहा हूँ आप इसको नॉर्मल डेफिनेशन में अनुलोम विलोम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन में कुंभक, जब इसी में कुंभक लगाएंगे तो नाड़ी शोधन हो जाएगा। तो मुझे आपको नाड़ी शोधन सिखाना है स्टेप बाय स्टेप चल के, तो मैं इसलिए अनुलोम विलोम का नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको नाड़ी शोधन ही सिखा रहा हूँ, मैं तो यही मान रहा हूँ। नहीं तो अनुलोम विलोम क्लास हो गई आपकी कंप्लीट, मुझे ये सिखाना ही नहीं है, यही सिखा बोल दो खत्म। मुझे आपको जब असली बेनिफिट तो नाड़ी शोधन में आएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अभी आप ये प्रैक्टिस करें। 2 महीने 1 महीने बाद लौट के आएंगे, 3 महीने बाद फिर आप बताएंगे सर मेरा ये हो गया, तब मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है? आवाज का मेरी तरफ से क्लास प्राणायाम की एंड है। हाँ बताएं सर। सर ये 5 बार आपने बताया, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा कितनी बार तक कर सकते हैं सर? ये भी मैं वही बोला सर, आपके अपने अभ्यास पे है। हाँ मतलब अभ्यास अगर हो तो सर कितना किया जा सकता है सर? जितना समय आपको ऑफिस नहीं जाना, दिन भर करते हैं सर, जो है क्या दिक्कत है? ये तो इनलाइटेंड होंगे सर, इनलाइटेंड होने का रास्ता है। आप यही प्राणायाम करते करते इनलाइटेंड हो जाएंगे, यही बुद्ध बन जाएंगे सर। ये राजयोग का रास्ता है। तो कितना आप समय दे सकते हैं वो सब है ना आपके ऊपर। मैं जैसे खुद अपना मैं 1 घंटे रोज करता हूँ, यही प्राणायाम करता हूँ। लोग करने वाले 2-2 बार दिन भर यही करते रहते हैं प्राणायाम वाले। ऐसे लोग दिन भर यही करते, वो तो कितना आप समय दे सकते हैं वो है कि आपको सूर्य नमस्कार कितना राउंड करना चाहिए, पूजा कितनी देर करना चाहिए, तो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। अब किसी आप पूजा कितनी देर करना है क्या बताएगा? जितनी श्रद्धा नहीं करने वाले लोग ऐसे बताए कुछ मत करो, ऐसे हाथ जोड़ के चल दो, कुछ 1 घंटे करते रहो, ऐसे ऐसे करो। अलग अलग लोग हैं, तो इन सवालों का कोई आंसर नहीं है सर। जी सर। और पूछे सर? क्लियर है सर? तो आप कितने समय तक करना है, ये सारी चीजें आपकी श्रद्धा पे है। कितना देर तक करना है, कितना इनहेल करना है, आइडियल कंडीशन। तो आइडियल तो वो है जब ब्रीथ रुकेगा, वो आइडियल कंडीशन है। उसके पहले तक जो है आप कहाँ तक यात्रा कर सकते हैं आपका है। मतलब मैं कहूँगा आपको यहाँ दिल्ली से बड़ोदरा जाना है तो बड़ोदरा जाके ही रुकना है ना। अब बोले नहीं नहीं मैं तो राजस्थान में रुक जाऊंगा, अब आपकी प्रॉब्लम, जाना तो बड़ोदरा तक है सर, है कि नहीं सर? जी सर, जी सर। अब आप ये नहीं कर सकते नहीं राजस्थान वाला जो है जयपुर पहुंचे तो आइडियल कंडीशन हो, नहीं कर सकते।
यात्रा तो हमें सबको करनी है वहां तक। हाँ बीना दीदी बताएं। सर जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है उस टाइम पे खाली पेट होना चाहिए ना नॉर्मल कैसे भी हो सकता है? दीदी ये प्राणायाम सुबह सुबह करना चाहिए, सुबह जब आप एकदम बेस्ट समय में, उस खाली पेट ही करना। सुबह आप उठेंगे, लैट्रिन गए, ब्रश किया, उसके आराम से बैठ के प्राणायाम करिए, तो खाली पेट। एक्सरसाइज भी करेंगे फिर प्राणायाम भी करेंगे, दोनों आप 6 बजे की क्लास अटेंड करेंगे ना? मैं वही कहना चाहूँ दीदी, ये अभी सीखने का प्रोसेस है। जब आप सब सीख जाएंगे तो आप चुपचाप उठ के सबसे पहले प्राणायाम किया करें, फिर एक्सरसाइज करें। अभी तो सिखाने के लिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ चले आइए वहां चले आइए, क्योंकि अब मैं आपको सीखूंगा तो समाज सिखा नहीं सकता ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। और हाँ खाली पेट वाला दीदी आंसर हो गया। और पूछे मोहम्मद सफी सर, क्या मैं प्राणायाम की शुरुआत में भस्त्रिका से करना है? नहीं, भस्त्रिका मैंने कहा ना, ये अपने से कहा से नाम जोड़ रहे सर, मैंने भस्त्रिका का नाम तक नहीं लिया। मोहम्मद सफी सर वीडियो ऑन करें सर, मैंने आपको अनम्यूट किया सर। मोहम्मद सफी सर मैंने आपको अनम्यूट किया, बोले सर। अच्छा एक मिनट सर मैं देखता हूँ। हाँ सर बताया, मैंने अनम्यूट किया। जैसे भस्त्रिका मैंने नाम ही नहीं लिया, भस्त्रिका कहाँ से आ गया? आप लिख रहे हैं क्या प्राणायाम की शुरुआत भस्त्रिका से करना है? प्राणायाम जो है नाड़ी शोधन से करना है, नाड़ी शोधन करें। भस्त्रिका बहुत टफ प्राणायाम है, मैं खुद भी जानता ही नहीं, मैं प्रोसेस नहीं जानता। किताब पढ़ के जो किताब में लिखा है मैं बता ही सकता हूँ, लेकिन सही भस्त्रिका बहुत टफ प्राणायाम है। मेरे भी गुरुजी ने मुझे नहीं सिखाया, मैं पूछ रहा तो बोले नहीं मुझे भी नहीं आता। जो भस्त्रिका मार्केट चलता है वो सही नहीं था, भस्त्रिका बहुत टफ प्राणायाम है। मेरे गुरु ने तो मुझे यही बोला, न करो न कराओ किसी को। तो खुद ही बोले मैं भी नहीं जानता, मैं गलत क्यों बताऊं तुम्हें? किताब में जो लिखा तो मैं भी आपको बता दूं, आप मान भी जाएंगे हाँ यही लिखा है, लेकिन किताब में लिखी हुई बातें और अभ्यास दो अलग चीज। तो भस्त्रिका प्राणायाम मैं जानता ही नहीं, किताब वाला जो लिखा है, किताब वाली बातें मैं जानता हूँ, बता भी सकता हूँ। जो बाहर मार्केट में चल रहा है भस्त्रिका का नाम वो भी बता सकता हूँ, लेकिन वो सही है तो मैं क्यों बताऊँ? सब चीज गलत चीजें नहीं बता। ठीक है, हाँ मोहम्मद सभी से बताएं, सब कुछ है ठीक है। और किसी कुछ पूछना, मेरी तरफ से क्लास लिख लेंगे। कल से अब हम लोग यहाँ पे आधे घंटे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे हमारे 5 राउंड किया, आपको लग रहा थक गए, आराम से 2 मिनट रिलैक्स, फिर 2 मिनट बाद बैठेंगे, फिर उस प्रोसेस चलेंगे, फिर हम करेंगे। इस तरह कर करके आधे घंटे करेंगे। स्टार्ट हमेशा लेफ्ट से ही करना। देखिए एक दीदी कह रहे हैं लेफ्ट से करना है या राइट से, मैंने बताया कि राइट से करेंगे तो नाड़ी शोधन हुआ ही नहीं। स्टार्ट हमेशा लेफ्ट से ही करना है, लेफ्ट पे ही खत्म, यही नाड़ी शोधन की डिफिनीशन है। इन सब का अपना महत्व है, जो मैं सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, वो सब डिटेल तो कितना बोलता है। यही चीज जो मैं आपको आधे घंटे बोला, मैं तो 2.5 घंटे बोल के आया हूँ। सुबह वाली क्लास अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं भी कर रहा हूँ, आधे छोड़ के आया हूँ। तो यहाँ मैं बहुत समराइज करके बोल। ठीक है, और कुछ पूछना प्लीज पूछे। अब मेरी तरफ से क्लास ही है। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इसको 1 राउंड आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। ठीक है दीदी, क्लियर? चलिए, और किसी कुछ पूछना फिंगर रेस करें, अदरवाइज मैं क्लास को एंड करूं। आपको वो लिंक भेज दिया जाएगा, ये एक्सरसाइज वाला। सुबह 6 बजे आप एक्सरसाइज करेंगे। सांस रोक कर नहीं रखना है, नहीं रखना है सर। अभी आप सांस न रोकें, 2 महीने बाद बताऊंगा। पहले आप ये करें जो बताया जा रहा है। देखिए मैं सीधा सा एक लाइन में कहूँ कि कोई बच्चा कार देखता है, कहे मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, तो क्या आप उसको, भाई आपका बेटा कार के लिए रोए तो क्या उसको लाइसेंस दिलाते हैं जाके, ये लो लाइसेंस, नई सी कार दिलाते हैं? उसको पहले बोलते हैं मेला में ले जाके, ये लो 20 रुपए वाली कार, चलाओ इसको। अभी मैं वही किया हूँ सर, आपको मेले वाली कार दिया, आराम से इसको चलाइए, पहले देख लीजिए कार में कौन कौन से हिस्से होते हैं, कैसे होते हैं। फिर अगला बार फिर थोड़ा बड़ा होने बच्चे को रिमोट वाली कार दिलाते हैं, लो ऐसे ऐसे करो। फिर मैं वैसे चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट नहीं सर। डायरेक्ट आपको ओरिजिनल कार दे दूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको ओरिजिनल एक कार देकर बैठा दूंगी सीट पे, लो चलाओ, छोटे से बच्चे को बैठा दीजिए तो चोट लगा लेगा सर, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक साइड ब्लॉक होता है तो कैसे करें? अभ्यास करें सर, अब धीरे धीरे ब्लॉक टूटेगा। प्राणायाम का स्टेप वाइज शेड्यूल भेज दीजिए। भेज नहीं दे सकते सर, आप जिस स्तर पे आ गए हैं ये चीजें भेजा नहीं जा सकता, अभ्यास करना है सर। योग की बातें किताब पढ़ के लिख के भेज दूंगा,
अभ्यास करना है सर, ग्रुप में आए वो करे अभ्यास। ये रिकॉर्डिंग रहेगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा फिर से। अब जो चीजें कहीं मैं ध्यान की बातें मैं रिकॉर्ड करके भेज दूं, लिख के भेज दूं, नहीं लिख के भेज सकता। सब कुछ लिखा नहीं जा सकता सर, कुछ चीजें अनुभव के स्तर पे ही होनी चाहिए। ये प्राणायाम का प्रोसेस मैं ऐसे लिख के बोल रहा हूँ, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से, इतना ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, मैं अभी तक नहीं सीख पाया। मुझे करते हुए 3 साल हो गए, मैं 1 घंटे रोज करता हूँ। इतना आसान नहीं सर कि उन चीजों को लिख पाए। बोलने तो मैंने बोल दिया, देखिए लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। जब आप करेंगे तो बहुत सारे अनुभव आते हैं जो यहाँ शब्दों में लिखा नहीं जा सकता। मैं लिख के भेज दूंगा एक पेज में, आप सोच रहे हैं उससे प्राणायाम हो जाएगा। ये जो लोग 5-5 साल से करके बैठ रहे हैं, 10-10 साल से प्राणायाम, वो तो नहीं कर पा रहे। मैं लिख के भेज दूंगा, आप प्राणायाम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बस ये जरूर बात है कि हाँ, हम प्लास्टिक वाली गाड़ी से लेके खेलेंगे और सोचेंगे कार चला। छोटा बच्चा कैसे कहता है मेरी कार मेरी कार, उसको आप कहिए तो लड़ेगा, आप उसी कार के लड़ेगा। तो वो है सर, इसको ये प्राणायाम योग की बहुत उच्चतम अवस्था है। इसको हम प्रैक्टिस करके ही समझ पाएंगे, लिख के, पढ़ के, बोल के नहीं। ये अभ्यास की बात है। ठीक है, और कुछ? हाँ पूछिए सर। एक जैसे इस पोजीशन में बैठने से यहाँ पे पेन होता है, तो पेन में हम करें ना, ऐसे रिलैक्स होकर बैठे? जो कंफर्टेबल पोजीशन उसमें बैठे, पेन नहीं होता। आपको प्राणायाम करते समय शरीर का ध्यान रहना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ये ध्यान आ रहा है कि मैं कमरे में बैठी हूँ, मेरा हाथ पैर दर्द कर रहा है, तो अभी प्राणायाम की अवस्था आई नहीं है, तो नहीं करना चाहिए प्राणायाम। ये बात ऐसा कल तो हमारे मैंने 22 तारीख फर्स्ट है बोल रहा था, तो हाँ? उसमें कल फास्ट रखने के लिए बोले थे ना आपने? हाँ हाँ, तो कल प्राणायाम कर सकते ना फास्ट में? प्राणायाम करना है, इसीलिए मैं आपको सिखा इसीलिए रहा हूँ कि 1 सप्ताह में कल से कुछ खाऊंगा नहीं, तो मैं खुद चुप रहना चाहता हूँ। तो मैं इसीलिए आपको सिखा देगा, आप भी चुप रहिए, मैं भी चुप रहूँ। ठीक है, सिखाने का उद्देश्य ही नहीं। तो प्राणायाम अभी आपको और डिटेल में बताते, लेकिन प्राणायाम इसीलिए आज बता दिया, अभी 1 सप्ताह के लिए मैं भी कल से कुछ बोलूंगा नहीं। और जो 6 बजे वाली क्लास में एक्सरसाइज कोई और कराएगा, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं भी चूंकि कल से मैं कुछ खाऊंगा, फिर तो मैं आराम से 1 सप्ताह में भी बिना बोले, इसीलिए आज सब बैच कर जितना लेवल 3, 4, 5 सब प्राणायाम सिखा दिया। वहाँ 2 घंटे क्लास चलेगी, प्राणायाम सीख लिए, कल से हम चुपचाप प्राणायाम करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है, अच्छा और कुछ पूछना है? मैं एंड करूं? अब बाकी जो लोग अपने ग्रुप में मैसेज लिखेंगे, हम लोग बात करेंगे। इसमें मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग लेवल 3, 4 वाले ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। उन सब क्लास में, मॉर्निंग वाली क्लास में ये सब लोग थे मेरे साथ। ठीक है मोहम्मद सफी सर, मैं समझा पाया ना? स्टेप बाय सब कुछ लिखा नहीं जा सकता सर, कुछ चीजें अनुभव के स्तर पे ही आएंगी, लिख नहीं सकता हूँ। चले मैं क्लास को एंड। हाँ पंजवानी सर बताएं। ये थोड़ा पहले मैं इसके नीचे बैठ के ही प्रैक्टिस करूं, थोड़ा पेन हो तो धीरे धीरे करके फिर मैं नहीं, पेन में मत करें। पेन में करेंगे आपका ध्यान बार बार वहां जाएगा, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ प्राणायाम में शरीर का ध्यान ही नहीं करना है। आप आराम से जिस पोजीशन बैठ सकते हैं, आप चेयर बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। उपवास का प्रोसेस भेज तो भेजा हुआ है सर, आपके ग्रुप में नहीं पहुंचा है क्या? उपवास का पूरा एक डॉक्यूमेंट बन गया, कल मैंने भेज भी दिया सारे ग्रुप में। देख लेता हूँ वॉलंटियर उसका भेजा नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ी। पूरा 2 पेज का डॉक्यूमेंट बना, कब क्या खाएंगे पूरा डिटेल में लिखा गया है वो सब। ठीक है, चले मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। तो कल से प्राणायाम करें, कल का प्रोसेस क्लियर है? मैं लिंक भेजूंगा, सुबह 6 बजे आप बच्चों वाली क्लास जाकर अभ्यास करेंगे, यहाँ आके प्राणायाम करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। कोई डाउट हो पूछ लेंगे, लेकिन अदरवाइज कुछ बोलेंगे चुपचाप बैठे। ओम स्थापिताय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री राम कृष्ण जय श्री कृष्ण। ठीक है, नमस्ते सभी को, सभी का दिन शुभ।